डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन या सेवन आपकी सेवा में। मैं पिछले वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पर लेक्चर दे चुका हूं, वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो में उसका एक्सटेंशन है। पिछला वीडियो अगर देखिएगा ये आसान होगा। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंडीशन क्या था? दो मूवेबल पर्सन्स या पार्टिकल होने चाहिए, पार्टिकल्स होना चाहिए, तभी लगाइएगा। अगर एक मोशन में है और एक रेस्ट में है तो जो रेस्ट में उसको जीरो कर दीजिएगा, लेकिन मान के चलिएगा दोनों मूवेबल है। रेस्ट में है तो लिख देंगे रेस्ट। एक ऑब्जर्वर होगा जहां ग्राउंड पर होगा। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक बताया था मैंने प्रॉब्लम कि ये डिमांड है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बताया था मैंने बी ए माइनस बी निकालने के लिए। मैंने ये भी बताया था कि माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। इसको माइनस डालिएगा। ये जैसे दीजिएगा तो बीबी को क्या किया, जिधर जा रहा है उसके अपोजिट किया। जैसे अपोजिट किया बीबी रेस्ट हो गया। इस अपोजिट को कहां जोड़ना है तो ए पर जोड़ना है। ठीक, मैंने 3 टिक दिया था एक बार, और सारा कुछ यहीं पर है। अभ्यास करके आए होंगे, फिर भी अभ्यास करिए। क्या बोला सर? जिसका निकालने के लिए कहा ए का, ए को कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठा रहिए। बी की तुलना में करना है तो सारा कुछ ये बी को रेस्ट मानिएगा। क्वेश्चन देख लिया, सारा कुछ ए पर करना है, बी पर नहीं। क्या करना है? बी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका अपोजिट कर देना है। कहां? ए में। ए में जाके ऐड कर दीजिए, वेक्टर ऐड हो गया जी। उसके बाद बी को क्या करना है? रेस्ट मान लेना है। खत्म, यही काम कहा गया। अब यहां बी बी ए कर लो। देखो यहां बी ए भी किया है इस जगह पर। बी बी में कुछ नहीं करना है। जो कुछ है इसको अपोजिट अगर करना है बी को तो ए पर करो। क्यों? तो विद रिस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है, ए निकालना है, ए पर कुछ नहीं करना है। जिसकी तुलना में करना है, जिसको बाद में दिया गया है उसको अपोजिट करना है, इसको अपोजिट करना है। अपोजिट करके कहां करना है? ए पर। सब कुछ ए पर करना है, ए पर कर दिया। यहां करने के बाद ऐड कर दिया बी ए, अब माइनस यहां पर ऐड कर दिया, माइनस बी कर दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसा करने से बी क्या हो गया? रेस्ट पर चला गया। चलिए बी बी ए बोलिए, बी बी ए बना लीजिए, यहां बना लीजिएगा। ये नहीं कि उल्टा कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उल्टा करने का भी नहीं बोलूंगा। ए आया, यहां बी आया, सर यहां बी ए है वेक्टर, सर यहां बी बी है वेक्टर। ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, सब बी पर ही करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, ए को रेस्ट मानना है। बी पर जाइए, ए जिधर जा रहा है उसका अपोजिट लगा दीजिए। ए जिधर जा रहा बी पर अपोजिट कर दीजिए उसका। देखिए बी पर गए, बी पर गए। ए जिधर जा रहा ए का अपोजिट कीजिए। ए जा रहा सर राइट में, इसका अपोजिट कर दीजिए। एकदम सही बात। माइनस बी ए हो गया सर। बी ए जा रहा राइट साइड, बी पर गए, बी पर गए। ए जिधर जा रहा ए का अपोजिट बी पर जाके जोड़ दीजिए। ए का अपोजिट बी पर जाके जोड़ दिया, खत्म। इसका आंसर लिख दीजिए। आंसर में क्या करेंगे? बी पर जाइए, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन मैंने बता दिया है। क्या होगा? बी बी, पहले बी बी प्लस कर दीजिए, माइनस बी ए आ गया, हो गया आंसर। जो आएगा आने दीजिए, यही कहानी है। अब आइए, अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉन्सेप्ट बता देंगे। अब बोला एक्सेलरेशन का लगाइए, एक्सेलरेशन का लगाइए। ये अभी तक एक्सेलरेशन नहीं था। जब एक्सेलरेशन नहीं था तो इस केस को क्या करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का प्रॉब्लम आ गया। इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन की क्वेश्चन पूछी जा रही है तो यूनिफॉर्मली
एक्सिलरेटेड मोशन का यह प्रॉब्लम है। ये कहां मिलेगा? ये लैंग्वेज में मिलेगा। ये कहां मिलेगा? लैंग्वेज में मिलेगा। समझना आपको है कि वहां ए नहीं होगा, समझना वहां की ए निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब जैसे वेलोसिटी में सोचे थे वैसे ही करना है। देखो ए बोलते जाएगा मेरे साथ, बी, ये आपका बी ए है, ये आपका बी बी है, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है। बिना वेक्टर का नहीं होगा सर। ये आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इधर भी दे सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। यहां पर एक्सेलरेशन राइट में, देखो एक्सेलरेशन देते हैं, ये यहां भी, ये यहां सर। इसका भी एक्सेलरेशन ए बी इस डायरेक्शन में दे दिया है। क्लियर बात? सर बी ए बी निकालने के लिए कहा। अब कुछ मत बोलना, ए पर जाइए, बी का अपोजिट बनाइए। ए पर जाइए, बी का अपोजिट, बी राइट में है तो सर ये लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस बी बी कर दिया, चला गया। बी को आप रेस्ट मान लीजिए। अब ये मोशन है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, बी ए प्लस माइनस बी बी, आंसर खत्म। अब आपसे पूछा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए सर। उसी तरह से ए का करेंगे, ए बी निकालने के लिए कहा, बोलिए। ए पर जाइए, चले गए, बी के अपोजिट कर दीजिए, बी जा रहा राइट में, बी का अपोजिट कर दीजिए, कहां? ए पर, यही मांगा जा रहा है। ए आ गया, बी आ गया, माइनस कर दीजिए, खत्म। अब दो ये अपोजिट हो गया तो ऐड कर दीजिए, ए प्लस माइनस ए बी, हो गया आंसर बेटा। बेटे प्रॉब्लम बनाना नहीं है, प्रॉब्लम तो वेरिएशन है आईटी के पास। तरीका सीखिए, 4 प्रॉब्लम बनाने से जेई और मेडिकल नहीं होने वाला है। आप कॉन्सेप्ट को लेके जाइए, अपने से जनरेट करने की कोशिश कीजिए। सर हो गया, आंसर हो गया। अब आपसे पूछे एक क्वेश्चन बता दीजिए, क्या सर? सर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है जो निकाल रहे हैं, वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। अगर सही तरीके से पढ़ेगा तो आंसर मिल जाएगा। सर दुनिया में कुछ भी बात पूछे, जहां से सीखे वहां जाइए। सीखे है सर 1 पार्टिकल का, वहां यहां 2 3 पार्टिकल है। ग्राउंड देख लीजिए, ग्राउंड अभी ग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं किया, बंदा यहां से देख रहा, थर्ड पर्सन दूसरा देख रहा, ये मान के चले। अक्सर हम भी भूल जाते हैं, बोलते नहीं हम, प्रॉब्लम बनाने के बाद हमारे दिमाग में रहता है कि बंदा यहाँ है, ग्राउंड पर रेस्ट में है, और सारी बातें यहाँ की सब दिख रहा। जी आइए अब बताइए, इनिशियल ये जो वेलोसिटी निकल रहा, इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है? अब ये एक्सेलरेशन इनिशियल है या फाइनल है? फाइनल एक्सेलरेशन। दिक्कत में आ गया? जब भी जाओ जहां से फॉर्मूला जनरेट होता है, 1 पार्टिकल प्रॉब्लम में जाओ, 1 पार्टिकल प्रॉब्लम का है सर? ये रेस्ट में हो चुका है, अब ये एक ही पार्टिकल बचा है। हाँ सर ये रेस्ट में हो चुका है, एक ही पार्टिकल प्रॉब्लम है। सर दुनिया में जितने भी फॉर्मूला बने हैं, V बराबर U प्लस AT, 1 पार्टिकल फॉर्मूला है सर, 1 पार्टिकल फॉर्मूला है सर। एक पार्टिकल जब तक नहीं बनाओगे फॉर्मूला लागू नहीं होगा जी। 1 पार्टिकल फॉर्मूला है। ए कार ट्रेवल्स along a straight line, along a road, एक कार ट्रेवल कर रहा, एक कार का t बराबर 0 है ऐसा, इनिशियल स्पीड u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। u का मतलब यहाँ 0 देगा, 0 का मतलब टाइम 0 है। इसका मतलब कुछ नहीं है, सेंस है केवल एट 0 इनिशियल वेलोसिटी।
सर आफ्टर टाइम टी, ये ट्रेवलिंग टाइम है, आफ्टर ट्रेवलिंग टाइम टी यू से बढ़ के भी आ गया। सर भी फंक्शन ऑफ टी होगा, हाँ ये टी का मतलब टाइम गुजार चुका, इस टाइम के बाद टी है तब फाइनल वेलोसिटी आया हुआ है। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन आपका यू आ गया तब सर यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, यही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो सर भी तो फाइनल है, आफ्टर टाइम टी है, ये तो फाइनल है। तो ये जो निकाल रहे ये सर इनिशियल वेलोसिटी, याद रखिएगा ये जो निकल रहा प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो सर ये इनिशियल वेलोसिटी आपका होगा। ये सर यू है सर, ये ए बी है सर, याद रखिए नोट दिस पॉइंट इस वीडियो में कि आपको इनिशियल है, इनिशियल है, इनिशियल है, फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है। अब ये सर असल ये एक्सेलरेशन इनिशियल थोड़ी होता है सर, वेलोसिटी बढ़ने के बाद आप एक्सेलरेशन देखते हैं, ये तो ऑलवेज फाइनल होता है, ये ऑलवेज एक्सेलरेशन फाइनल होता है, इनिशियल नहीं होता सर। एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल रहे हो ये सर इनिशियल निकल रहा है, जो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल रहा है ये फाइनल है सर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सर होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल होने के बाद एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं, वेलोसिटी चेंज होगा अब पॉजिटिव होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा तब एक्सेलरेशन की गेट होगी। चलिए यहाँ तक आप सब क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका निकल चुका, अब आपसे बोलेगा ए बी ए निकल गया, ए बी ए निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, एकदम आराम से समझिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। एक बार और ए बी ए निकाल दीजिए, ए बी ए निकालेंगे। देखिए सर वेलोसिटी तो हो चुका है, वेलोसिटी में कुछ मत कीजिए सर, ए है, ए पार्टिकल का मोशन में है, ए बी है सर, ए बी है बोला, देखिए ए बी तीन टिक लगाया था, ग्राउंड पर बंदा देख रहा, सारा कुछ देख रहा, दो पार्टिकल मोशन में बंदा यहां देख रहा, सब फॉलो हो रहा। यहां क्या हुआ सर, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लिया, इस बार बोल रहा एक्सेलरेशन ऑफ बी, सर बी पर जाइए, ए का उल्टा कीजिए, ए सर आपका राइट साइड है, ए पर जाके, ए पर नहीं बी पर जाइए, ए का उल्टा कीजिए, ए जिधर जा रहा उसका उल्टा कर दीजिए, खत्म। क्वेश्चन भी देख लिया, उल्टा भी कर दिया, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब जाके ऐड कर दिया, यहां जैसे उल्टा किया सर, यहां बी ए कर चुके हैं, बी बी सब कर चुके हैं, तो सर ये ए को रेस्ट मान लीजिएगा, बिना रेस्ट का नहीं होगा, ए रेस्ट बनना है, ए की सारी फिनोमेना कर चुका हूं, बी की फिनोमेना कर चुका हूं, वेलोसिटी का कर चुका हूं, वेलोसिटी नहीं कर पा। अब क्या हुआ, बी पर जाइए, आंसर लिखिए, आंसर में क्या ऐड करना है, ए बी ए बराबर क्या होगा, ए बी प्लस माइनस ए, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सब पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये कहानी है सर। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद अभी हम बताने लगे। एक चीज पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सर सारी दुनिया आपको बता देगी क्या क्या, देखिए अब आइए यहाँ के बाद आज फिर इस वीडियो में वीडियो का एक्सपेंशन क्यों होता है, क्यों इतना लंबा बनता है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर होना है तो वीडियो लंबा होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट चाहिए तो वीडियो लंबा होगा। देखो अब क्या बताया, देखो यहां ध्यान रखना सर, फर्स्ट नंबर कंडीशन, दो मूवेबल पार्टिकल होगा, निश्चित कंडीशन है रिलेटिव वेलोसिटी का। सेकंड नंबर है सर, वन पर्सन, पर्सन या पार्टिकल, पर्सन है यहाँ, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है यहाँ,
ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड होना चाहिए जी। अब तीसरा नंबर आइए, क्वेश्चन डालिए। सर यहां ए था, सर यहां बी था, सर ये बी ए था, यहां गायब था कि किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझिएगा, गायब था। अब आज पिछले वीडियो का कहानी बता रहा हूं, यहां बी भी है वेक्टर का, सर यहां गायब है। यहां हम बता रहे हैं फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमने बताया था बी ए, माइनस बोला था, बी भी बोला था। न्यूमेरिकल बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए प्लस कर करके माइनस के लिए, यहां कुछ नहीं, यहां जो रियल है वही रियल लिखिए। यहां क्या होगा सर, यहां ये गायब है, यहां गायब है। अब अगला बंदा जो लिख रहा बी ए भी बराबर बी ए जी माइनस बी बी जी, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यही आपका करेक्ट है, यही आपका करेक्ट होता है। क्यों 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 ये करेक्ट नहीं होता? क्यों? 90% क्वेश्चन में जेई ने विद रिस्पेक्ट टू चेंज किया है। हम लोग पढ़ के जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कभी विद रिस्पेक्ट टू सीप बोल देगा, विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोल देगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर बोल देगा, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बोल देगा, विद रिस्पेक्ट टू कुछ से कुछ बोल देगा, पैराशूट बोल देगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेगा, विद रिस्पेक्ट टू यहां ग्राउंड मान लेगा, कुछ से कुछ भरता है, यहां कुछ से कुछ भरता है, कुछ से कुछ भरता है। तो ये ग्राउंड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ बता दिया गया ये ग्राउंड लिख देना, आंसर मिल जाए। गलत। जेई ऐसा नहीं पूछेगा, यहां विद रिस्पेक्ट टू हमेशा चेंज करेगा, हमेशा चेंज करेगा, हमेशा चेंज करेगा। तो सर विद रिस्पेक्ट टू जो चेंज होता है इसका कॉन्सेप्ट तो मुझको नहीं मिला, तो पहले ग्राउंड का कॉन्सेप्ट चेंज देख लीजिए, उसके बाद आगे का कोई कॉन्सेप्ट इसी के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला? पहले ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब किसी और के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आंसर मिलवे करेगा। ग्राउंड का सीखिएगा, किसी का भी दुनिया में किसी के रिस्पेक्ट में कहा तो बनना तय है जी। अब ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल पढ़ दूंगा, तब जाऊंगा एग्जांपल मैं दूंगा, तब जाऊंगा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। देखिए ध्यान से रखिएगा, हम जान रहे हैं कि आप इसके आदी हो चुके होंगे, प्रॉब्लम में फंस चुके होंगे। हम बता रहे हैं कि ये आज प्रॉब्लम सीख लोगे तो जिंदगी भर के लिए ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में यहां पर माना जा रहा है, वो हमको भरने के लिए आ गया। यहां कॉमन जी भर दिया गया, कॉमन जी भर दिया गया। ये डिमांड था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, लिख दिया गया। लेकिन ऐसा जेई नहीं पूछेगा, यहां पूछ देगा रॉकेट उठा, प्रोजेक्ट हुआ, कंबसन फ्यूल का आया, गैस नीचे भागा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या, बताओ क्या होगा? ये यहां सुनिए, इस जगह पर मान लिया जाए एरोप्लेन में दे रहा हूं, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एरोप्लेन का, रॉकेट छोड़ो, एरोप्लेन, गैस बनेगा, गैस नीचे जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में गया? वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या बरोगे? ये एरोप्लेन लिया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन किसके रेस्पेक्ट में गया? यहां आदमी बैठा हुआ एरोप्लेन में, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में उड़ रहा? यहां ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में? तो सर आपको तो एक झुंझुना पकड़ा दिया गया कि विद रिस्पेक्ट टू जी भर देना। सर इतना प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे तमाम प्रॉब्लम आएंगे। कभी आप मिटाइएगा, कभी यहाँ जी लिखिएगा,
कभी एरोप्लेन लिखिएगा, कभी मैन लिखिएगा, कभी गैस लिखिएगा। पहले सिनारियो समझ लीजिए तब जाइएगा, तो फिर प्रॉब्लम बनने से मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। और हम प्रॉब्लम लेके आएंगे तो हम तो पहले कॉन्सेप्ट देंगे, हम प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, हम ही नहीं बता पाएंगे कितना जाते। समझ में आ गया? सब में क्या विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू है, जवाब देना मुश्किल है। यहाँ पे एक कॉमन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बता दिया गया। आगे बढ़िए सर, अब समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं। हम एक जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये चीजें यहाँ क्यों जरूरी है, यहाँ लिखना क्यों जरूरी है, यहाँ लिखना क्या है और क्या जरूरी है लिखना, इसको मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। बस रिक्वेस्ट करना इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, तब यहाँ जाओगे तो मजा आएगा। देखो क्या एग्जाम्पल, एक प्रिया नाम की लड़की है जिसका हाइट प्रिया, यहां कुछ नहीं है, इसके रस में आपको नहीं पता। हाइट प्रिया का जनरल होता है आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, 5 फीट की है, यहां से खड़ी है, 5 फीट है। एक माया है HM, इसकी 6 फीट, माया की 6 फीट। अब कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन माने रिलेटिव कंपेरिजन, कंपेरिजन माने हाइट का कंपेरिजन, ये तो रिलेशन में चला गया। तो कंपेरिजन हाइट ऑफ, कंपेरिजन वेलोसिटी ऑफ माया, वेलोसिटी ऑफ ए कितना प्रिया से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी बी से कितना ज्यादा कितना कम, हाइट ऑफ माया प्रिया से कितना ज्यादा कितना कम। अब यहाँ HM दे दी माया, पहले M लिख दिए, यहाँ HP लिख दिया। यहाँ कितना आया, माया का 6 फीट माइनस प्रिया का 5 फीट, 1 फीट प्लस आ गया, ये ज्यादा हो गया, मोर हो गया, मोर हो गया। इसका बाद आपने कहा कि माया का हाइट प्रिया से 1 मीटर ज्यादा है, यही कम और ज्यादा रिलेटिव कहलाता है, रिलेटिव हाइट हो गया, यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, माइनस में जाएगा ही, लिख दिया हो। अब इसको भी हटाइए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, या कह दे कि हाइट ऑफ प्रिया विद रिस्पेक्ट टू माया, तो पहले प्रिया लिखेंगे तब माया लिखेंगे, यहाँ प्रिया का 5 फीट लिखेंगे, माया का 6 फीट लिखेंगे। यहाँ -1 फीट है, माइनस का मतलब कम हो गया, मोर लेस, यानी प्रिया माया से 1 फीट हाइट कम है, लेस है, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ भी रिलेटिव हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का सेंस आ गया, हाँ एकदम रिलेटिव वेलोसिटी सेंस हो गया। अब माया प्रिया को अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्रिया का हाइट कम है, प्रिया क्या कर दी, एक टेबल लगा दी, टेबल, प्रिया क्या थी, टेबल लगा दी 2 फीट का हाइट का, और तब प्रिया खड़ी हो गई, पहले कितना 5, अब कितना 7, अब तो ये प्रिया का टेबल लगा दी, कहां से, ग्राउंड से, यहां ग्राउंड है, अब खड़ी हो गई, बोले अब नापो तो हाइट ऑफ प्रिया विथ रिस्पेक्ट टू माया, सेंस प्रिया का हाइट माया से कितना ज्यादा या कितना कम, HP माइनस HM आएगा, HP सिर्फ 7 आ गया सर, माइनस माया कितना है, माया तो 6 है सर, +1 आ गया, इस पर माया, इस बार माया हार गई, कम हो गया, प्रिया का ज्यादा है। क्या रियल में प्रिया का हाइट ज्यादा था, नहीं सर, क्या गलती हुई, गलती ये हुई इन्होंने टेबल लगा दी। अब इस माया बोली क्या गलती, क्या ये तो चीटिंग है, आपने टेबल रखकर हाइट मेजर की, प्रिया बोली क्या कंडीशन में कहीं दिया हुआ है कि कहां से नापना है, कहां से नापना है,
मेरी हाइट कहां से नापी गई ये क्वेश्चन में है ही नहीं। जब क्वेश्चन में नहीं है तो मैं ग्राउंड पर टेबल लगा करके नपवा ली। आपने यहां कहा कि प्रिया का हाइट कहां से मेजर करना है। आपने कहा कि माया का हाइट कहां से, जब लिखा ही नहीं है हम टेबल पर लगा करके हमने अपना नपवा लिए। अब यहां बोले ग्राउंड से यहां तक नापो 7 फीट हम हो गए। कहां लिखा हुआ है ग्राउंड से लिखना नापना है, इसका मतलब यहीं से कॉन्सेप्ट का जनरेशन होता है कि कुछ भी मेजर करना है तो ग्राउंड यहां लिखना पड़ेगा। अब यहां क्लियर हो गया। पहले क्या था HP था, पहले क्या था 5 फीट था, जिससे टेबल लगा करके कॉन्सेप्ट को गलत कर दिया गया, मिस कॉन्सेप्ट चला गया, माया और प्रिया में झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से मेजर लिखा ही नहीं गया है। अब इसी चीज को करेक्ट करने के लिए, ताकि प्रिया टेबल ना लगा पाए ऑलवेज हाइट को ग्राउंड से मेजर करने के लिए कहा गया। अब ग्राउंड से अगर मेजर लिखा गया, अब मजाल नहीं है प्रिया का कि अब टेबल लगा लेगी। माया को भी ग्राउंड से लिखा गया, मजाल नहीं है कि माया भी आप ग्राउंड के नीचे जाके नपवाएगी या ग्राउंड से ऊपर। हमेशा ग्राउंड के लेवल से नापना है, ग्राउंड के लेवल से। यहाँ इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट है, यहाँ ग्राउंड लगाना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड से नापा गया, इसी को कहा गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से नापा गया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से नापा गया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से नापा गया। जी ये कहानी और भी है, लेकिन यहां मैंने आपको दिमाग में रखने के लिए कहा कि ग्राउंड ग्राउंड क्यों कहा गया। हो सकता है कि बहुत लोग ये भी बताएं ग्राउंड की तुलना में ए का वेलोसिटी काफी हाई होता है, इसलिए हम VAG बराबर देखो VAG बराबर VA लिख देते हैं। G का मोशन बहुत कम है A की तुलना में, ग्राउंड का वेलोसिटी A की तुलना में नगण्य है, आपका लगभग नेग्लिजिबल है, इसलिए ग्राउंड को हटा दिया जाता है, इसीलिए VA लिखते हैं। सर सब सही है, लेकिन जेई मानने वाला नहीं है इस बात को। आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना ही होगा, इसलिए आज के बाद ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लिखना है। ये तो माया और प्रिया का कॉन्सेप्ट दिया है। फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहां से ध्यान से पकड़िएगा, ध्यान से। जो स्टूडेंट SC वर्मा के फैन हैं, SC वर्मा में जरूर देख लीजिएगा, एक और केवल एक ही बुक है जो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियरफाई किया है। और ये लेके जाइएगा किसी के रेस्पेक्ट में भी आपको बोलेगा, बनाने के लिए क्वेश्चन है, ये बता देगा। तो ये इसका नाम क्या है, फ्रेमवर्क। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेमवर्क। दूसरा नाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस कहा गया। पहले बता देता हूं एडवांटेज क्या है। यह कॉन्सेप्ट किसके रेस्पेक्ट में होगा, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट, इन विच रेस्पेक्ट, किसकी तुलना में वेलोसिटी है, ये बता देगा। यानी विथ रेस्पेक्ट टू करने के लिए बता देगा। जैसे V है, A है, किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, ये बता देगा, पहला बात। दूसरा, अगर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये प्लस बन जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस। कब प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है, किसके साथ माइनस करना है, वो सारा कुछ बता देगा।
जैसे यहां VAB है, तो सर VA माइनस क्यों हुआ तुलना में? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बता देगा VA माइनस VB माइनस क्यों कर रहा है, ये बता देगा किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां है, क्यों कर रहा है। तो एक बता देगा क्या, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में बता देगा फ्रेमवर्क, एक जो माइनस कर रहे हैं ये भी बता देगा। सर ये अगर बता दिया तो ये भी तो बता सकता है वेक्टर फॉर्म में। सर VBG अगर करना है ये इधर करो, ये इधर करो, VAG आ जाएगा, माइनस VAB आ जाएगा, ये भी फ्रेमवर्क करा देगा। किसको प्लस रखना है, किसको प्लस रखना है, किसको माइनस करना है, ये भी बता देगा। अगर VAG बनाना है तो ये माइनस इधर ले जाओ, ये VAB करना है, अब प्लस VBG करना है, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तीनों प्लस हो गया। तो सर प्लस और माइनस की सारी जिम्मेवारी फ्रेमवर्क का है। जो फंसोगे कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है, क्या करना है, किसके रेस्पेक्ट में रहना है, सारा नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। ये जो दिया गया है SC वर्मा में दिया गया है, SC वर्मा में, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सुन लीजिए। अब चलिए ये सब दिमाग में डाल लीजिएगा। देखिए अब मैं बता रहा हूं, यहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट जो आए हुए हैं वेक्टर एडिशन लॉ से आया हुआ है, सारे वेक्टर है, वेक्टर एडिशन लॉ से आया हुआ है, एडिशन लॉ से आया हुआ है। तो पहले दिमाग में डालिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं। फ्रेमवर्क का क्या काम है, फ्रेमवर्क का काम है, फ्रेमवर्क का क्या काम है बताइए सर। फ्रेमवर्क का काम है किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, फ्रेमवर्क बता देगा। दूसरा सर कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है बता देगा, किसके साथ प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा, सब बता देगा। तीसरा वेक्टर एडिशन लॉ से ही बनेगा फ्रेमवर्क, और कहीं से नहीं बनेगा। क्लियर? ये सारे नियम मोशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए लागू होगा। चलिए अब फ्रेमवर्क ध्यान समझिएगा। फ्रेमवर्क ये वीडियो का लास्ट होगा। इतना करने के बाद तब न्यूमेरिकल में जाने में मजा आएगा। कुछ भी नहीं फंसेगा, कुछ भी नहीं फंसेगा, कुछ भी नहीं फंसेगा, याद रखिएगा। अगर इतना कॉन्सेप्ट है तो IIT एडवांस तक का क्वेश्चन लेके आऊंगा 1 डायमेंशन का। जी देखिए मैं बता रहा हूं, याद बता रहा हूं। सबसे पहले सुनिए, ग्राउंड फ्रेम बना लीजिए। यहां बना रहा हूं, यहां के बाद यहां जाएंगे। ग्राउंड फ्रेम बना लीजिए, बना दिया। ग्राउंड फ्रेम का मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस बनाना फ्रेम है, जेड नहीं, X Y एक्सिस बनाना फ्रेम है। X एक्सिस बना दिया, Y एक्सिस बना दिया, वेक्टर बोलेगा बना दिया I कैप, वेक्टर बना दिया J कैप। सर ये ओरिजिन नहीं लिखना है, ग्राउंड लिखना है। क्लियर? आ गया। अब आइए क्या माना जा रहा है, ये लिखने के बाद डिमांड, ये यहां से है, यहां से डिमांड लिखिए। डिमांड क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B व्हाट है? किसका डिमांड है? डिमांड है A का सर। जिसका डिमांड है इसका फ्रेम फिर से बनाइए, ऊपर बनाइए। जिसका डिमांड है सर, A का डिमांड है, A को यहां बनाइए। जिसका डिमांड है उसको ऊपर लिखिए यहां। सर ग्राम 3 बातें होती हैं, A होती है, 3 बातें हैं, A मोशन में है, B मोशन में है, 2 पार्टिकल 2 पर्सन हो गया, एक रेस्ट में है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। ग्राउंड आपने बना दी सर, डिमांड आपने बना दी, बनाना होगा। कहां से मिलेगा? डिमांड क्वेश्चन से। ग्राउंड आपको रेस्ट बता दिया है, रेस्ट लिख देना है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये लिख दिया। डिमांड दिया हुआ ही है, जिसका डिमांड है ऊपर बढ़ना,
रेस्ट बच गया बी, वो भी क्वेश्चन में मिलेगा। बी को इसके जस्ट नीचे यहां लिख दो, यहां थोड़ा सा इससे हट के बना देना, यहां हट के यहां लगा दो, बी लगा दो, खत्म। क्या बोला? ग्राउंड फिक्स, जिसका डिमांड है ऊपर फ्रेम बना दो, रेस्ट जो बचा उसको यहां लगा दो। अगर बी पहले बोलता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डिमांड बी था तब भी यहां लगाते, जी फिक्स है, ए रिमेन बच जाता तो यहां लगाते हैं। चलिए कंफ्यूजन आपका था। अब यहां के बाद बताया कि सर ए को जब भी लिखना है तो ए को जब भी लिखना है, कॉन्सेप्ट में दे चुका हूं, ए को जब भी लिखना है बी ए को तो ग्राउंड के साथ जोड़ना है, ग्राउंड के साथ बता दिया, हमेशा बता दिया लिखने का तरीका। जब भी कुछ भी बोल दे, कोई भी बोल दे, कहीं भी कर दे, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है उसको ग्राउंड से जोड़ दिया, ग्राउंड से जोड़ दिया, मैंने ग्राउंड से जोड़ दिया, बहुत सुंदर से। ये सब पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन से ए जाएगा, हो गया सर। ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए कहां से मेजर किया गया? जी से। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, यहां सर बी आ गया, ए आ गया, जी आ गया, वेक्टर बना खत्म। अब सर बी के लिए बी को भी कहां से जोड़ना होगा? ग्राउंड से। ये कन्वेंशन है साइंस का कि आपको ग्राउंड से जोड़ना ही पड़ेगा। बी को जी से जोड़ दिया, बी को ग्राउंड से जोड़ दिया सर, जोड़ दिया, बहुत सुंदर। ये आ गया खत्म। इसको क्या लिखा सर? बी बी जी लिखा, बी को ग्राउंड से जोड़ा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जहां ओरिजिन से जोड़ते हैं तो ओरिजिन से दैट पॉइंट, ये डाइवर्जिंग वेक्टर होता है, ओरिजिन से बाहर निकलता है, ओरिजिन से बाहर निकलता है, ये वेक्टर एडिशन का नियम है। अब बोला सर ये भी हो गया, ये हो गया, डिमांड भी ए भी है, ए को बी से जोड़िए, जैसे ए को जी से जोड़ो, बी को जी से जोड़ा, अब ए को बी से जोड़िए, ए को सर ए को जी से जोड़ा, ए को बी से जोड़िए, जिससे जोड़ते हैं उससे बाहर वेक्टर, उससे डाइवर्ज वेक्टर, बी से जोड़ा, बी से डाइवर्ज कीजिए, जी से जोड़ा, जी से डाइवर्ज, जी से जोड़ा, जी से डाइवर्ज, बी से जोड़ा, बी से डाइवर्ज। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आया साहब, हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, ये बता देगा। क्या बोला सर? किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये फ्रेमवर्क बता देगा। अब कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है, फ्रेमवर्क बता देगा। वेक्टर एडिशन लॉ, यूज वेक्टर एडिशन लॉ, एडिशन लॉ की ज्यादा है, एडिशन लॉ करें। एडिशन लॉ क्या करता है? इन ट्रायंगल जी बी ए लेंगे, ये ऑर्डर में है, जी से बी, बी से ए ऑर्डर में है, ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो इन ट्रायंगल जी बी ए एकदम सही बन गया है। वेक्टर जी बी प्लस वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर जी ए, वेक्टर जी ए आ गया। अब भरिए इसका वैल्यू, देखिए प्लस करने का माइनस करने का सब बता देगा। ये क्या है? वेक्टर जी बी बी जी आएगा प्लस ये क्या हुआ? वेक्टर बी ए बी, ये भी आ गया सर। जी ए क्या? ये ए बी है, ये क्या है? जी ए। वेक्टर ए जी है, भी ए जी है। क्या निकालना? वेक्टर ए बी निकालना। अरे वेक्टर ए बी निकाल लो सर, वेक्टर बी ए बी निकाल लिया। यहां क्या हुआ सर? बी ए जी माइनस भी बी जी आ गया। देखिए भी ए बी बराबर भी ए बी इक्वल्स टू भी ए जी माइनस भी बी जी। ये प्रूव हो गया सब। कहां से आया देख लीजिए। इसका मतलब
इस ग्राउंड को फिक्स करना निहायत जरूरी है। ये बंदा ये मोशन में आ रहा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साफ साफ देख रहा, ये स्थिर है। अगर सेंस नहीं है, इसको हस्बैंड मानो, हस्बैंड मानो। इसका वाइफ यहां है, वाइफ मानो, वाइफ भाग रही है ट्रेन में, हस्बैंड स्थिर है, ये साफ साफ देख रहा, वाइफ मेरी दूर जा रही है। ये बंदा दूसरी की वाइफ को देख रहा, ये भी ट्रेन में बैठी है, ये इसको भी भागते हुए देख रहा। क्या देख रहा? वाइफ ऑफ सेकेंड बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बंदा देख रहा। यही तो कहानी है। अब इस दोनों के बीच में मोशन, ऑलवेज रिलेटिव मोशन, ऑलवेज दो पार्टिकल के बीच, मोशन वाले पार्टिकल के बीच रहता है। तीसरा बंदा यहां देख रहा, तीसरा बंदा यहां देख रहा, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है यहाँ। अब ये भी अगर आया, ये बता दिया किसके साथ किसको प्लस करना है, किसके साथ माइनस। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे प्रॉब्लम बनाना है, कॉन्सेप्ट ये था। अब ये चीज यहां ले जाओ, VBG यहां ले जाओ, VAB के साथ जुड़ जाएगा, VAG निकल गया। बंदा ये भी बता दिया कि प्लस कहां से क्या, किसके प्लस करना है, किसमें माइनस करना है। मान लिया जाए कि अगर VAG इसको इधर लाना है, VBG इधर लाना है, VAG में VAB को माइनस करना होगा। मेरे को ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीज आना है। उसके बाद तो उठा पटक के किसको किधर करना है, इक्वेशन फॉलो कर लेना है, इक्वेशन के साथ दौड़ाते रहना है। बट आज के बाद जब भी हम फंसेंगे विथ रेस्पेक्ट टू का, किसके साथ किसको जोड़ना है, हम फ्रेमवर्क से प्रॉब्लम बनाएंगे। आंख बूंद करके मैं लिखने वाला है, मैं लिखने वाला है। सिमिलरली सर एक्सेलरेशन के साथ कराइए। चलिए यहां तक हो गया। अब लास्ट कर रहा हूं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक्सेलरेशन के साथ बताइए सर। जी लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे। सेम फैशन सर, ए आ गया, ए बी आ गया, सिमिलर ए जी करेंगे, माइनस ए बी जी करेंगे, खत्म। कहां से आया, पूरा रिपीट कर लोगे सब में, जहां जहां बी है वहां ए लगा देना। सर एस कर दिया डिस्प्लेसमेंट, ए बी कर दिया, यहाँ एस करेंगे, ए करेंगे, जी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है, चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना ही होना है। यहाँ क्या होगा, एस होगा, बी होगा, जी होगा। तो क्या हम ये चीजें हम मोशन में लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन में लगा सकते हैं, वेलोसिटी में लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में लगा सकते हैं। यहां अगर क्लियर है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जेई, मेडिकल, नीट, ऑल टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CUET, एडवांस, मेंस, सब प्रॉब्लम क्लियर। यहां तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। सॉरी इस बात के लिए कि हमने इतना लंबा लंबा कॉन्सेप्ट बताया। नहीं, लंबा नहीं है, सीखना है, सीखना है। वो जानना चाह रहा है जी ये सारी चीजें सीख करके प्रॉब्लम बना रहे हो कि गेसिंग कर रहे हो। क्लियर? मैं चलूंगा ठीक ठाक, देख लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए, तब मजा आएगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है, हम ये न्यूमेरिकल सुन लीजिए। अब हम ये न्यूमेरिकल कहां कहां देंगे सर, चलते चलते में देंगे, आपके डेली जितना चैनल में चल रहा फिजिक्स वहां भी देंगे, आपके वीडियो में तो मैं दे ही रहा हूं। क्लियर? आगे देखिए, जेई का जो चल रहा उसमें देंगे, मेडिकल का जो चल रहा उसमें देंगे, और एडवांस और जेई तो साथ साथ चला रहा। उसके बाद चलते चलते में ये क्वेश्चन रहेगा ही, अब हर दिन एक क्वेश्चन चलते चलते का दे रहा। ठीक? ओके, थैंक यू।